आज हम फ्रेश न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेल। देखें, सेल के बारे में कहा जाता है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ लाइफ। स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ लाइफ। सेल एक जिंदा चीज है। हम इसे जिंदा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपनी तादाद बढ़ा सकता है। सेल अपनी तादाद बढ़ा सकता है। भाई देखो, जानदार वो होता है जो अपनी तादाद बढ़ा सके, ठीक है। गैर जानदार अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकता। ये मार्कर, ये पेज, ये मोबाइल, कैमरा वगैरह ये अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये जानदार नहीं है। दीवार अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकते, पंखा अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकता क्योंकि वो जानदार नहीं है। तो सेल के जानदार है, इसी वजह से ये रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन करता है और अपनी तादाद बढ़ाता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको थोड़ी बात बताता चलूं कि हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। भाई आपको पता होगा, भाई ये क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? एटम, ठीक है। एटम मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मिलते हैं तो हमारे पास बनते हैं ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल मिलते हैं तो हमारे पास बनते हैं सेल। देखें, अभी बात सुने। सेल इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ लाइफ। जो लिख रही है बुक, वो इस वजह से लिख रही है कि सेल अपनी तादाद बढ़ा सकता है, ठीक है। सेल से पीछे जो भी चीजें वो अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकती। भाई एटम अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकता, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकते, मॉलिक्यूल अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकते। ऑर्गेनेल के अंदर एक एक्सेप्शन याद रख लेना। एक हमारे पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हमारे पास होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। बाकी पर ऑक्सीजोम, ग्लाइऑक्सीजोम, सेंट्रियोल, वेक्यूल, ठीक है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकते दूसरे ऑर्गेनेल क्योंकि उनके पास अपना डीएनए मौजूद नहीं होता, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब सेल की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो सेल की स्टडी को हम कहेंगे साइटोलॉजी। क्या कहेंगे हम? सेल की स्टडी को साइटोलॉजी। साइटो मीन्स क्या होता है? सेल, और लॉजी मीन्स क्या होती है? स्टडी। और साइटोलॉजी एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। माइक्रोस्कोपिक, मैं आपको बताता हूं। माइक्रो मीन्स क्या होता है? वेरी स्मॉल। स्कोप मीन्स क्या होता है? टू सी आर लुक, ठीक है। देखो, सेल बहुत छोटा है। सेल से हमारी बॉडी बनी हुई है। हमारी जानदार जो है, हम जानदार जो है वो सेल से बने हुए हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बेबी, एक बच्चा, उसके अंदर कितने सेल होते हैं, तो आपने याद रखना है उसके अंदर 2 ट्रिलियन सेल, 2 ट्रिलियन सेल होते हैं बच्चे के अंदर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूं किसी एडल्ट के अंदर, जवान इंसान के अंदर कितने सेल होते हैं, तो आपने याद रखना है 60 ट्रिलियन सेल। 60 ट्रिलियन सेल। अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करते हो, ब्लड डोनेट, आप एक बोतल ब्लड की देते हो ना किसी को, तो उसके अंदर कितने सेल देते हो आप? 5.4 बिलियन सेल। और एक और बात आपने याद रखनी है कि हमारे डेली 1% ऑफ बॉडी सेल क्या होता है? खत्म होता है, और 1% ऑफ बॉडी सेल न्यू आते हैं हमारे पास, ठीक है। 1% ऑफ बॉडी सेल क्या होते हैं? हमारे डाई होते हैं, ठीक है। और 1% ही हमारे न्यू आते हैं, मरकर नए आ जाते हैं। उस 1% में कितने सेल आ जाते हैं? 600 बिलियन सेल। ये हमारी बुक की लाइन है, तो ये आपने याद रखनी है। इस बात को आपने क्या करना है? याद रखना है। अच्छा, तो सेल की स्टडी हमने देखी, किसके अंदर आ जाती है? साइटोलॉजी के अंदर। किसके अंदर आ जाती है हमारे पास? साइटोलॉजी के अंदर। ऐसे जिधर भी देखें, लॉजी जिधर भी आ जाए, बायो के अंदर जहां पर भी लॉजी आ जाए, मीन्स क्या होती है? स्टडी होती है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि हमारे पास मार्फोलॉजी होती है, स्टडी ऑफ शेप। एनाटॉमी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। खैर, एनाटॉमी को छोड़े, फिजियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ। जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन, ठीक है। मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल। ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन, ठीक है। और हमारे पास काफी ऐसी लॉजी जिधर भी आखिर में आ जाएगा तो वो स्टडी होती है, जैसे नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ निफ्रॉन, ठीक है। न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ न्यूरॉन। हेपाटोलॉजी स्टडी ऑफ लीवर, ठीक है। तो ऐसे लॉजी जिधर भी आ जाए वो मीन्स क्या होती है? स्टडी होती है हमारे पास ना, ठीक है, किसी भी चीज की। इसके बाद हम आ जाते हैं सेल के ऊपर। देखें, सेल एक माइक्रोस्कोपिक है ना, तो सेल कैसे डिस्कवर हुआ होगा? देखें, एक चीज डिस्कवर, मैं आपको पहले थोड़ी सी बातें समझा दूं कि एक डिस्कवर होती है, एक इन्वेंट होती है चीज। डिस्कवर और इन्वेंट के अंदर फर्क क्या है? देखें, डिस्कवर हर वो चीज जो पहले से मौजूद थी और हमें हमारी नेक्ड आई से नजर नहीं आई थी, ठीक है, छुपी हुई थी, ठीक है। इन्वेंट क्या होती है? कोई चीज अगर पहले से मौजूद नहीं थी, हमने उसको बनाया, वो इन्वेंट होती है। देखें, माइक्रोस्कोप जो है वो क्या हुआ है? इन्वेंट।
हमने इसको अपने हाथों से बनाया है। इस माइक्रोस्कोप की मदद से हमने किसको डिस्कवर किया है? सेल को। भाई सेल पहले हमारी बॉडी पे, ये मेरे हाथ है, आपको सेल नजर आ रहे हैं क्या? नहीं ना। ठीक है, तो ये डिस्कवर नहीं हुए सेल। इनको हमने डिस्कवर किसकी मदद से किया? माइक्रोस्कोप की मदद से। तो डिस्कवर वो चीज होती है जो पहले से मौजूद होती है और हमारी नेक्ड आई से हमें नजर नहीं आती। हम किसी और चीज को रेफरेंस लेकर या किसी और चीज की मदद से हम उसे देखते हैं, तो वो क्या हो जाती है? डिस्कवर हो जाती है। तो सेल डिस्कवर हुआ है, माइक्रोस्कोप क्या हुआ है? इन्वेंट हुआ है। क्या माइक्रोस्कोप हमें कहीं से मिला था क्या? रेगिस्तान से, पानी से, कहीं से मिला था? किसी ने डुबकी लगाई, वहां से माइक्रोस्कोप मिल गया उसे? रेगिस्तान में गिरा, ठुड्डा लगा उसे, तो उधर से माइक्रोस्कोप मिल गया? अलादीन का चिराग थोड़ी है। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारे पास डिस्कवरी और इन्वेंट के अंदर आपने क्या करना है? इस बात को क्या करना है? याद रखना है। अभी क्या हुआ था कि माइक्रोस्कोप देखें, इन्वेंट होगा, बनेगा, उसकी मदद से हमने सेल को देखा। देखिए हुआ क्या था, 1590 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जेचरिस जेनसन। क्या नाम था? जेचरिस जेनसन। इसके अब्बू की कौन सी दुकान थी? मिरर शॉप। क्या थी? मिरर की शॉप। भाई देखो, इसने क्या किया, एक मिरर को उठाया, जैसे बच्चों की आदत होती है भाई, एक मिसाल है, ये मिरर उठाया, इसने किसको देखा? मिसाल के तौर पर इसने ए को देखा। तो ए को देखा तो ए इसको कैसा नजर आया? बड़ा। मिसाल के तौर पर इसने क्या देखा? मक्खी को। मक्खी को देखा तो मक्खी कैसी नजर आई? भैंस। ठीक है, इसने इससे कंक्लूजन निकाला कि मिरर के अंदर करामत है, शीशे के अंदर एक ऐसी चीज है जो छोटी चीजों को क्या करके दिखा रही है? बड़ा करके दिखा रही है। तो इसने सोचा क्यों ना मैं इसको एक ऐसी चीज में क्या कर दूं? फिट कर दूं, जहां से मैं इजीली चीजों को क्या कर सकूं? देख सकूं। तो इसने क्या किया, एक सिंपल सी चीज के अंदर इस मिरर को फिट कर दिया और इस तरफ से देखता था चीजों को। ये चीज है, जैसे कोई भी चीज है, ए है, इसको इस तरफ से देख रहा है, तो ए इसको कैसा नजर आ रहा है? ऐसा। मीन्स के छोटी चीजें बड़ी नजर आ रही हैं। तो इसने फर्स्ट और सिंपल माइक्रोस्कोप इसने बनाया था, जेचरिस जेनसन ने, 1590 के अंदर। इसके बाद 1610 के अंदर कौन आया? हमारे पास गैलीलो। गैलीलो क्या था? एक फिजिस्ट था, फिजिक्स का माहिर। और दूसरा ये क्या था? एस्ट्रोनोमर। एस्ट्रोनोमर, देखें इधर अभी बात सुने। एस्ट्रो मीन्स क्या होता है? स्टार। और नोमर मीन्स क्या होता है? स्टडी करने वाला। ठीक है, स्टार की स्टडी करता था 1610 में, ये गैलीलो जो था। अब गैलीलो ने 1610 के अंदर माइक्रोस्कोप बनाया, लेकिन थोड़ा सा एडवांस। थोड़ा सा क्या बनाया इसने? एडवांस माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद याद रख लो कि हमारे पास 1665 के अंदर, कौन से ईयर के अंदर आपने याद रखना है? 1665 के अंदर, 1665 के अंदर कौन आया? भाई हमारे पास आया रॉबर्ट हुक। ठीक है, इसने क्या किया, कोर्क होती है ना, कोर्क, कोर्क होती है दरख्त की छाल। दरख्त की छाल, ये याद रखना है आपने। दरख्त की छाल को इसने किसके अंदर देखा? माइक्रोस्कोप के अंदर। भाई 1665 में इसने भी माइक्रोस्कोप बनाया और अपने माइक्रोस्कोप को यूज करके इसने किसको देखा? दरख्त की छाल को। अच्छा, जैसे इसने दरख्त की छाल को माइक्रोस्कोप से देखा तो दरख्त की छाल इसको कैसी नजर आई? ऐसी। ठीक है, अभी उस वक्त इन, देखें, आज आज के वक्त में अगर मुझे ऐसी नजर आती चीजें, आपको ऐसी नजर आती, तो आप क्या कहते इसे? भाई हालो स्पेस कहते। क्योंकि आजकल इंग्लिश जो है वो डोमिनेंट है। लेकिन तब कौन सी लैंग्वेज डोमिनेंट थी? हमारे पास ग्रीक। ठीक है, तब हमने इन खाली जगहों को ग्रीक के अंदर नेम देना था, और ग्रीक के अंदर इन खाली जगहों को हम क्या बोलते थे? सेला। क्या कहते थे? सेला। तो सेला से फिर वर्ड कौन सा आया? सेल। सेला की मीनिंग असल में क्या होती है? हालो स्पेस। और ये सेला वर्ड कौन सी लैंग्वेज का है? ग्रीक का है। ठीक है, तो सेल मीन्स क्या होता है? हालो स्पेस। ये 1665 में किसने दरियाफ्त किया? हमारे पास रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद 1835 के अंदर, कौन से ईयर के अंदर? याद रखने, हमारे पास 1835। भाई 1835 के अंदर हमारे पास आया रॉबर्ट ब्राउन। कौन आया? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने भी माइक्रोस्कोप के अंदर किसको देखा? सेल को देखा। भाई माइक्रोस्कोप यूज करके इसने किसको देखा? सेल को देखा। अच्छा, इसने क्या देखा? ऑर्चिड्स जो प्लांट होते हैं ना, ऑर्चिड्स एक प्लांट की किस्म है, उनके अंदर किसको देखा? सेल को देखा। ठीक है, ऑर्चिड्स प्लांट का कोई लीफ देखा या कोई भी स्ट्रक्चर निकाल के लिविंग जो है उसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो माइक्रोस्कोप के अंदर उससे कैसा नजर आया? भाई देखें, ठीक है, भाई ये स्ट्रक्चर उसे नजर आया ऐसे, और उसके अंदर एक उसे स्फेरिकल बॉडी नजर आई। क्या नजर आई? स्फेरिकल बॉडी, जिसे बाद में नाम क्या दिया गया? न्यूक्लियस का। अभी इसने एक बात कही, इसने कहा कि रॉबर्ट हुक तो कहता था कि सेल हॉलो स्पेस है, सेल खाली जगह है, लेकिन
जब रॉबर्ट ब्राउन ने 1835 के अंदर देखा तो सेल के अंदर उसे स्फेरिकल बॉडी नजर आई, क्या, न्यूक्लियस। तो आप मुझे बताओ रॉबर्ट हुक की थ्योरी गलत करने वाला कौन था? रॉबर्ट ब्राउन। ये बात आपने क्या करनी है, जहन नशीन रखनी है, ये याद रखनी है बात आपने। अच्छा, इसके बाद 1835 के बाद दो भाई आए 1838 और 1839 के अंदर, ठीक है। नाम क्या था उनका? एक का नाम श्लाइडिन और दूसरे का नाम क्या था? शिवान। याद रख लो, श्लाइडिन जो था वो बोटनिस्ट था, बोटनिस्ट, और शिवान क्या था? जूलॉजिस्ट। देखो, बोटनिस्ट वो होता है जो प्लांट के ऊपर स्टडी करता है, जूलॉजिस्ट वो होता है जो एनिमल के ऊपर स्टडी करता है। भाई देखो, आप गए हो ना जू में, जू, जू के अंदर क्या होते हैं? एनिमल। तो एनिमल की स्टडी करने वाले को क्या कहते हैं हम? जूलॉजिस्ट। अभी इन्होंने, इन्हों में से शिवान ने 1839 के अंदर, भाई किसने? शिवान ने माइक्रोस्कोप की मदद से, किसकी मदद से? माइक्रोस्कोप की मदद से सेल को देखा। तो जब इसने सेल को देखा तो इसने कहा कि सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये नजर आया इसको, ये सेल मेम्ब्रेन इसकी नजर आ रही है, और साथ में एक फ्लूइड नजर आया। क्या नजर आया? एक, क्या नजर आया? एक फ्लूइड नजर आया, जिसे बाद में क्या नाम दिया गया? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटो मींस क्या होता है? सेल, प्लाज्म मींस क्या होता है? फ्लूइड। तो आप मुझे बताएं कि सेल हॉलो स्पेस है क्या? आप मुझे बता दें कि सेल हॉलो स्पेस है? भाई बताएं मुझे कि सेल हमारे पास हॉलो स्पेस होता है क्या? तो सेल हॉलो स्पेस नहीं है, ये एक गलत वर्ड है, एक मिसनोमर है, एक है मिसनोमर है, गलतुल आम है। अच्छा, और ये क्यों पड़ा? भाई देखिए ना, शुरू शुरू में जो माइक्रोस्कोप बनाया गया 1665 में, जो आया, कौन आया? रॉबर्ट हुक। उसके पास इतना माइक्रोस्कोप एडवांस नहीं था, जो दरख्त की छाल जो जिसने कोर्क के अंदर देखा था तो उसे ये न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म नजर आए। उसके बाद 1835 में रॉबर्ट ब्राउन आया, कुछ माइक्रोस्कोप क्या हुआ, एडवांस हुआ, तो उसने न्यूक्लियस देख लिया। उसने क्या देख लिया? न्यूक्लियस। इसके बाद 1839 में और माइक्रोस्कोप एडवांस हुआ, तो उसने अंदर न्यूक्लियस के बाहर एक फ्लूइड देख लिया, साइटोप्लाज्म, जिसे नाम दिया, किसने देखा? शिवान ने। अच्छा, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। भाई देखें, कुछ सालों पहले 2000 या 1990 की, 1990 की अगर हम बात करें, तब मोबाइल कैसे थे? आप मुझे बताएं। मोबाइल बटनों वाले थे। आज का मोबाइल देखें कैसा है। आज का मोबाइल टच स्क्रीन है, जिसके अंदर पूरा कंप्यूटर आ जाता है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो चीजें क्या होती हैं? एडवांस होती हैं। तो इधर मैं आपसे ना कुछ सवाल पूछता हूँ। मैं देखें ये, अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि देखें, पहले सेल होने के लिए तीन चीजें लाजमी होती हैं। एक न्यूक्लियस, ठीक है, दूसरी चीज होती है साइटोप्लाज्म, और तीसरी चीज होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, तीन चीजें लाजमी है। भाई ये न्यूक्लियस, और इसके बाहर ये क्या होती है? साइटोप्लाज्म, और ये क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। अगर मैं आपसे पूछूं इसको दरियाफ्त किसने किया था, तो आपका जवाब होना चाहिए इसको दरियाफ्त करने वाला रॉबर्ट हुक था। ठीक है, इसको नजर यही तो आई थी। इसके बाद इसको दरियाफ्त किसने किया था? तो याद रख लो, इसको दरियाफ्त करने वाला कौन था? शिवान था। इसको दरियाफ्त किसने किया था? तो आपने याद रखना है कि इसको दरियाफ्त करने वाला रॉबर्ट ब्राउन था, जिसने आकर रॉबर्ट हुक की थ्योरी को क्या कर दिया था? गलत कर दिया था। और आपको पता है ये साइटोप्लाज्म है ना, तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल होते हैं या नहीं होते? मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल होते हैं, ये कितने होते हैं हमारे पास? भाई ये 9-10 होते हैं। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर पेरोक्सिसोम होता है, ग्लाइकोक्सिसोम होता है, सेंट्रियोल होता है, वैक्यूल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी बॉडी होती है। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनल इसके अंदर है। फिर भी आप कहोगे क्या सेल इज अ हॉलो स्पेस? अब तो नहीं आपको कहना चाहिए कि सेल इज अ हॉलो स्पेस। और आज का जो मॉडर्न नेम है सेल का, ये बात आपने याद रखनी है कि आज का जो मॉडर्न नेम हमने रखा है सेल का, वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म। क्या है? आपने याद रखना है, सेल का जो मॉडर्न नेम है आज का, वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, जिसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, इसके बाद हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा सेल है, ऐसा कौन सा मिसनोमर है जिसको हम सेल कह रहे होते हैं ज्यादातर बच्चे? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल। क्या बोलते हैं इसे? रेड ब्लड सेल नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? कार्पसल। क्योंकि सेल होने के लिए तीन चीजें लाजमी है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। लेकिन लेकिन आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। और एक और बात बताता चलूं कि आरबीसी जब छोटा होता है ना, बच्चा होता है, तब न्यूक्लियस होता है। जब ये एडल्ट हो जाता है, एडल्ट मीन्स बड़ा हो जाता है, तब ये न्यूक्लियस गायब हो जाता है। क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं देखिए, ये आरबीसी का कुछ स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर ये इसकी क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। ये क्या होती है इसकी? सेल मेम्ब्रेन। और ये इसके अंदर क्या होता है? इसका साइटोप्लाज्म।
क्या होता है, साइटोप्लाज्म। लेकिन इसके अंदर इसका न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ये बात याद रख लेना। इसी वजह से हम इसे कार्पसल कहते हैं, सेल नहीं कहते। ठीक है, दूसरी बात याद रखनी है कि इसकी जो शेप है अल्लाह ताला ने कैसी बनाई है, बाय कॉनकेव। क्या बताइए, बाय कॉनकेव। देखें, कॉनकेव इस शेप को कहते हैं, इस शेप को। आप मुझे बताएं ऐसी कितनी शेप है इसके अंदर, दो है, तो इसे हम बाय मीन्स होते टू, टू कॉनकेव, टू कॉनकेव, जैसे दो प्लेटों को क्या कर दिया जाए, उल्टा करके रख दिया जाए। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर एक चीज रहेगी है, वो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास ना ये जब दो भाई आए, एक शिलाइडिन और दूसरा शिवान। अब जब ये शिलाइडिन और शिवान, शिलाइडिन बॉटनिस्ट था, प्लांट के ऊपर स्टडी करता था, शिवान जोलॉजिस्ट था, जो एनिमल के ऊपर स्टडी करता था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जब इसने प्लांट के ऊपर स्टडी की और इसने किसके ऊपर स्टडी की, एनिमल के ऊपर, इन्होंने कहा कि प्लांट के सेल के अंदर और एनिमल के सेल के अंदर, शुरू शुरू के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, प्लांट के सेल के अंदर और एनिमल के सेल के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस है, वो कौन सा है, सेल वाल का। कौन सा है, सेल वाल का। लेकिन आज तो हमें पता है कि काफी डिफरेंस है। खैर, तो शुरू शुरू में एक ही डिफरेंस था, वो किसका था, सेल वाल का। अगर मैं प्लांट का सेल ड्राइव करूं या बनाऊं तो वो कुछ ऐसा होता है हमारे पास, भाई ये न्यूक्लियस होता है और ये इसका वैक्यूल होता है बड़ा सा, जिसके अंदर वाटर भरा होता है, जिसकी वजह से इसका न्यूक्लियस किधर चला जाता है, साइड के ऊपर। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ये इसका क्या होता है, साइटोप्लाज्म, और ये बाहर इसका क्या होता है, सेल वाल। ये आपको पता है भाई, ये बाहर सेल वाल, ये न्यूक्लियस, ये वैक्यूल, ये साइटोप्लाज्म। एनिमल का सेल देखें तो वो सिंपल है, ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। अब बात आ जाती है कि सेल अपने आप को डिवाइड कैसे करता है। सेल अपने आप को, सेल लिविंग है ना, तो लिविंग चीज अपने आप को क्या करती है, डिवाइड करती है, रिप्रोड्यूस करती है, अपनी तादाद बढ़ाती है, ये तो आपको पता है। ठीक है, अब देखते हैं भाई सेल जो होता है ना हमारे पास, ये सेल जो होता है, इसके बारे में हम देखते हैं चीजें। भाई ये हमारे पास सेल है, सेल रिप्रोड्यूस कैसे करता है, अपनी तादाद कैसे बढ़ाता है। देखो, सेल क्या करता है, दो तरीके होते हैं इसके पास, एक करता है माइटोसिस, और दूसरा सेल जो अपनी तादाद बढ़ाता है वो किससे करता है, मियोसिस से। अभी देखें, माइटोसिस और मियोसिस, हम क्या देखेंगे, सेल की डिवीजन। भाई देखें, सेल का ये न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एनिमल का सेल देख रहे हैं या ह्यूमन का सेल देख रहे हैं, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। कितने, 46। अब जब ये माइटोसिस करता है तो इसके तहत जितने ऊपर क्रोमोसोम होते हैं उतने ही नीचे आते हैं। ये क्या हो गई हमारे पास, माइटोसिस। म्योसिस के अंदर ऐसा नहीं होता, म्योसिस के अंदर जितने ऊपर क्रोमोसोम, उससे आधे किधर आते हैं, नीचे क्रोमोसोम आते हैं। ठीक है, ये फर्दर डिवाइड करता है। ठीक है, इससे भी 23, 23 इधर 23, और ये क्या है हमारे पास 23। अब देखें, बात सुने, ठीक है, अब ये क्या होता है, 46 से कितने हो गए, 23। अब इसे हम बोलते हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। इसे क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कहते हैं इसे हम। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंड मियोटिक डिवीजन, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। इसके बारे में चंद चीजें मैंने आपको बतानी है। देखें, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में 46 से 23 हो रहे हैं, तो आप मुझे बताएं क्रोमोसोम कम हो रहे हैं, तो ये कौन सी डिवीजन है, रिडक्शनल। इसे क्या कहेंगे हम, रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहेंगे हम इसे, रिडक्शनल डिवीजन। लेकिन सेकंड मियोटिक डिवीजन में आप मुझे बताएं, जितने ऊपर क्रोमोसोम उतने ही नीचे। भाई सेकंड मियोटिक डिवीजन कैसी लग रही है, जैसे माइटोसिस होती है, जितने ऊपर उतनी नीचे, तो इसे हम बोलते हैं सिंपल माइटोटिक डिवीजन। ये बच्चों को समझ ही नहीं आती कि क्यों कह रहे हैं इसे, ये इसी वजह से कहते हैं सिंपल माइटोटिक डिवीजन, के ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। आपने एक बात याद रख लेनी है कि माइटोसिस जो होती है, ये 46 क्रोमोसोम है ना, इसे हम बोलते हैं फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसे क्या बोलते हैं हम, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं 2n सेल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। क्या कहते हैं हम, डिप्लॉइड सेल। अच्छा, ये जो माइटोसिस होती है, ये याद रख लो, ये डिप्लॉइड के अंदर भी होती है, एंड ये हेप्लॉइड सेल के अंदर भी होती है। हेप्लॉइड सेल को हम क्या बोलते हैं, एन सेल। हेप्लॉइड सेल को हम क्या बोलते हैं, मोनोप्लॉइड सेल। मोनोप्लॉइड सेल। अगर हमारे पास मोनोप्लाइड कौन सा होगा भाई, 46 से 23 वाला अगर सेल आ जाए, तो 23 वाले सेल में से दो 23 वाले सेल बनेंगे, जितने ऊपर क्रोमोसोम उतने नीचे, तो ये क्या कर रहा है, माइटोसिस। तो आपने याद रखना है, माइटोसिस जो होती है वो डिप्लाइड में भी होती है और हेप्लाइड में भी होती है। ठीक है, हेप्लाइड को एन सेल, मोनोप्लाइड सेल कहते हैं। लेकिन लेकिन म्योसिस जो होती है वो सिर्फ ओनली ऑन कौन से सेल में होती है, डिप्लाइड सेल के अंदर। ठीक है, किसके अंदर होती है, डिप्लाइड सेल के अंदर, ये बात याद रखनी है। और म्योसिस एनिमल के अंदर कब होती है,
याद रख लो, जब क्या बनाने हो, स्पर्म एंड ओवम, यानी कि जब रिप्रोडक्टिव सेल बनाने हो, क्या बनाने हो, रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल को हम दूसरा भी नाम देते हैं, गेमेट्स बनाने हो, क्या बनाने हो, गेमेट्स। लेकिन म्योसिस प्लांट के अंदर कब होती है, ये याद रखने वाली बातें आपकी, ये बेसिक है तो इसको आपने याद रखना, इधर से सवाल निकल आता होता है। म्योसिस प्लांट के अंदर कब होती है, देखें प्लांट के अंदर कब होती है, जब इसके अंदर, प्लांट के अंदर क्या बनने हो, स्पोर्स, क्या, स्पोर्स बनने हो। याद रख लेंगे प्लांट के अंदर जो गेमेट्स बनते हैं, जो गेमेट्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, माइटोसिस से। किससे, माइटोसिस से। जब हम किंगडम प्लांटी पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे प्रोसेस हो रहा है। लेकिन प्लांट के अंदर जो स्पोर बनते हैं वो किससे बनते हैं, म्योसिस से। ये बात आपने याद रखनी है, ये बात आपने क्या करनी है, याद रखनी है। तो इधर तक ये हमारा हो गया लेक्चर, इससे आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में उसको कवर करेंगे।